ये मुश्किल है। आखिरकार जोज एल्वरिंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोज के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ घिरे इस समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जोज पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। हत्ता के यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं। मेक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोज ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जोज को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जोज ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोज अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोज पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोज ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं इससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोज ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 डेज में जोज का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबॉन एटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोज के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोज की किस्मत थी कि वो समंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोज से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर मजीद दूर है। वहाँ से जोज को वापस अपने घर भेजा गया, जहाँ पहुँचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुँचने पर जोज ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोज